नमस्कार दोस्तों, स्पीड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस 2014 से लेकर 2018 तक के प्रश्नों को, जो 3 नंबर वाले हैं। मेंस के साथ साथ मैं वो भी बताता जाऊंगा कि प्री में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं या कोई भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बारे में हमको लिखना था। 3 नंबर वाले प्रश्नों में हमको 3 लाइनें खासकर लिखनी पड़ती हैं जो बेहतरीन पॉइंट होते हैं। तो पहला भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 में आरंभ किया गया था। ये प्री फैक्ट है कि कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 को। इसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। तो कहाँ शुरू किया गया था? मुंबई में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ पर शुरू किया गया था। तो अगला क्वेश्चन है अफजल खां घटना। अफजल खां घटना क्या है? अफजल खां और शिवाजी महाराज के बीच जो भी घटना हुई थी उसको क्या बोला जाता है? अफजल खां घटना। अफजल खां आदिल शाह का एक बेहतरीन योद्धा व रणनीतिकार था। आदिल खां का सेनापति था और क्या था? एक योद्धा और बहुत ही विशाल शरीर वाला था, मतलब बहुत ज़्यादा हाइट थी और हेल्थ थी। अफजल खां शांति मुलाकात में कटार से धोखे से गले लगते वक्त शिवाजी महाराज को मारने की कोशिश की। क्या हुआ? एक मीटिंग की गई शिवाजी महाराज और अफजल खां की। अफजल खां ने क्या किया कि गले लगने का ऑफ़र किया और गले लगते वक्त उनको दबाने की कोशिश की, गला घोंट के मारने की कोशिश की। जब ना हो पाया तो उसने क्या किया? कटार निकाली और शिवाजी महाराज के पीछे पीठ में घोंपने की कोशिश की। शिवाजी महाराज पहले से जानते थे कुछ ऐसा होने वाला है। इससे वो क्या था कि वो बख्तर पहने हुए थे कपड़े के नीचे, तो उनसे क्या हुआ कि कटार से वो मान नहीं पाया। मगर क्या हुआ कि शिवाजी महाराज भी क्या पहने थे हाथ में? दाएं हाथ में बखनखा। मतलब ये समझ लो जैसे शेर का पंजा होता है, वैसे क्या था? लोहे का बखनखा था। तो अफजल खां से क्या कर दिया? अतनियों को बाहर निकाल दिया। तो अफजल खां को बखनखा से क्या कर दिया? मार दिया। ये घटना कब हुई थी? 10 नवंबर 1659 में। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, समाज सेवी थे, विचारक एवं सुधारक थे और एक नरमपंथी भी थे। क्या हुआ था? कांग्रेस में 2 गुट थे, नरमपंथी और गरमपंथी। जो अपने विचार बिल्कुल साधारण तरीके से एकदम सद्भाव से रखते थे वो कौन कहलाते थे? नरमपंथी। और जो उग्र विचार वाले थे, मतलब ये बोलते थे कि दया याचना से हमको मुक्ति नहीं मिलने वाली, वो कौन थे? गरमपंथी। लाल बाल पाल ये कौन थे? गरमपंथी। वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ थी उनको। पर अधिकार पूर्ण बहस करने की क्षमता से उन्हें भारत का ग्लेड स्टोन कहा जाता था। ठीक है, तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और ये कौन थे? महात्मा गांधी के गुरु थे। ये प्री में और कई एग्जाम से पूछा गया है कि महात्मा गांधी के गुरु कौन थे, तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के भी गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, नरमपंथी थे, ये हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में लिखना था। बर्मा की लड़ाई के हीरो और जापान को नतमस्तक कराने वाले लुईस माउंटबेटन भारत के 20वें और आखिरी वायसराय थे। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो माउंटबेटन योजना आई थी, उसी कारण कौन थे? ये आखिरी वायसराय थे। इन्हीं के समय में हमको क्या मिला? स्वतंत्रता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकुमार शुक्ल। कौन थे ये? एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गांधी को अपनी जिद से चंपारण लाए। सबको पता है चंपारण आंदोलन किसने किया था? गांधी जी ने, जो नील की खेती और किसानों पर अत्याचार के खिलाफ था। ठीक है, तो उनको कौन लाया था चंपारण? राजकुमार शुक्ल। और किसानों को ज़बरदस्ती नील की खेती करने से हमेशा के लिए मुक्ति दिलवाई। ठीक है, जो किसानों के दुख थे, दर्द थे, उनको जो चंपारण आंदोलन हुआ था उसमें मुक्ति मिली थी। तो उसके सबसे पीछे और जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो कौन थे? राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है माखनलाल चतुर्वेदी। कौन है माखनलाल चतुर्वेदी? भारत के ख्याति प्राप्त साहित्य अकादमी पद्म भूषण प्राप्त कवि, लेखक और पत्रकार थे। कौन? माखनलाल चतुर्वेदी। जिनकी रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय हुई, सरल भाषा और ओजपूर्ण भावनाओं के वे अनूठे हिंदी रचनाकार थे। ठीक है, हम सब ने पढ़ा है माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में हिंदी में, और कई रचनाएं भी हैं, कई किताबें इनकी आई हैं जो पढ़ी गई हैं। रचनाएं कौन सी इनकी? हिमतरंगिणी, युगचरण आदि। ठीक है, जब भी 3 नंबर में आए या 6 नंबर में आए तो रचनाएं हमको लिखनी ही पड़ेंगी। जितने याद हो रचनाएं वो हमको 3 नंबर 6 नंबर में बतानी पड़ेंगी, तभी हमको अच्छे नंबर मिलेंगे। इनका जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1889 में। कहाँ हुआ था? बाबई में, ये होशंगाबाद के पास है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास। कालिदास के बारे में कौन नहीं जानता। संस्कृत भाषा के महान कवि थे और नाटककार थे। भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की और उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व समाहित हैं। ठीक है, गुप्त वंश के समकालीन थे। जिनका जन्म हुआ था वो गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, रचनाएं कौन थी। शकुंतला, कुमार संभवन, मेघदूत और कौन थी, मालिका अग्निमित्र। तो मालिका अग्निमित्र था, ये एक नाटक था जो किस में लिखा गया था, गुप्त काल में। बाकी ये शुंग वंश के जो अग्निमित्र थे शुंग वंश के, उनकी प्रेम कहानी के ऊपर था। अगला क्वेश्चन है ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, तो कौन है ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो किन्होंने की थी, ए.ओ. ह्यूम ने। प्रशासनिक अधिकारी थे, राजनीतिक सुधारक थे, इसके अलावा माहिर पक्षी विज्ञानी भी थे। भारतीय पक्षी विज्ञान के पितामह भी कहे जाते हैं ये। ठीक है, तो वो पक्षी विज्ञानी थे। सबको पता है कि कांग्रेस की स्थापना इन्होंने की थी, पर हम जब एक्स्ट्रा पॉइंट लिखते हैं तो हमको अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प का सिद्धांत। ठीक है, हड़प का सिद्धांत क्या होता है। व्यपगत का सिद्धांत भी बोला जाता है, कई परीक्षा में व्यपगत के सिद्धांत के नाम से आया हुआ है। व्यपगत या हड़प नीति क्या थी। पैतृक वारिस न होने पर सर्वोच्च सत्ता कंपनी अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति। क्या होता था कि जिन राजा महाराजाओं के पास पुत्र नहीं होते थे या वारिस नहीं होता था तो उनको क्या करती थी, अंग्रेजी सरकार अपने में मिला लेती थी। वो उन्होंने कोई मान्यता नहीं दी थी कि आप कोई बच्चे को गोद लें और उसे राजा बनाएं। ठीक है, अगर बच्चा नहीं है तो वो किसका, अंग्रेजी सरकार की संपत्ति मानी जाएगी। ठीक है, तो ये व्यापक नीति का किसने चलाया था, डलहौजी ने इसका दुरुपयोग ज़्यादातर किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वायसराय लिटन द्वारा 1878 में पास हुआ। इस एक्ट में भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगा दिया गया। ठीक है, क्या था प्रेस एक्ट, जो समाचार पत्र होते थे हिंदी में और जो पत्रिकाएं होती थी उन पर क्या लगा दिया गया था, रोक। जिससे क्या होता था कि जो इन्फॉर्मेशन है वो फैल नहीं पाती थी। क्या होता था कि समाचार पत्र और पत्रिकाएं बड़ी मात्रा में बड़े ही उपयोगी थे किसमें, स्वतंत्रता आंदोलन में। जो इन्फॉर्मेशन है पूरे देश में फैल जाती थी, तो इन्होंने क्या किया कि उस पर रोक लगा दिया, जिससे क्या हो कि नए नए आंदोलन ना फैल पाएँ। ठीक है, इस एक्ट को मुँह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया, क्योंकि जब जो अत्याचार हो रहे थे वो समाचार पत्रों पत्रिकाओं के जरिए फैलाया जाता था, तो इन्होंने क्या कर दिया, उसको बंद किया, मतलब मुंह बंद कर दिया कि कोई अत्याचार होगा पर किसी को पता ना लग पाए। अगला क्वेश्चन है काकोरी कांड। ठीक है, काकोरी कांड क्या है। जब भगत सिंह की जितनी मूवीज़ हैं आपने सब में देखा होगा कि ट्रेन रोक कर क्या करते हैं, वो खजाना और बंदूकें वगैरह लूटते हैं, तो वही है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटने की एक ऐतिहासिक घटना है। ये कब हुई, 9 अगस्त 1925 में। ये अपने आप में क्वेश्चन है कि कब हुई। रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आज़ाद व 6 अन्य सहयोगियों द्वारा ट्रेन रोककर खजाना लूटा गया। ठीक है, एक जगह थी काकोरी जहाँ क्या हुआ, ट्रेन को रोका गया और खजाना को लूटा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है, ये कौन है, कवि हैं। तो मध्य प्रदेश के हिंदी कवि थे। वे परंपरा और समकालीनता के कवि थे। उनकी कविता में स्वच्छंदतावादी धारा के प्रतिनिधि स्वर के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना, गांधी दर्शन और संवेदनाओं की झलकियाँ समान ऊर्जा उठान के साथ सुनी जा सकती हैं। मतलब उनकी जो रचना है वो स्वच्छंदतावादी, मतलब होता है अपने विचार पेश करना। ठीक है, जो अपने विचार हैं उन्हीं के बारे में लिखना। ठीक है, और ये क्या थे, एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। जन्म हुआ था 8 दिसंबर 1897 में शाजापुर मध्य प्रदेश में। पुरस्कार पद्म भूषण मिले हैं। इनकी रचना है हम विषम पाई जन्म के प्रकीर्ण कविताएं। ये सब क्या है, इनकी रचना है, और भी हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर रघुवीर सिंह। इनके बारे में लिखना था 3 पॉइंट कम से कम। कुशल चित्रकार थे। कौन थे, चित्रकार। वास्तुशास्त्री थे, प्रशासक थे, सैन्य अधिकारी थे, प्रबुद्ध सांसद थे, समर्थ इतिहासकार थे और सुयोग्य हिंदी साहित्यकार थे। जन्म हुआ था 23 जनवरी 1908 को मंदसौर में। रचनाएं कौन सी हैं, पूर्व मध्यकालीन भारत, मालवा के महान विद्रोह काली। ठीक है, मालवा के विद्रोह कालीन। ठीक है, इनकी ये रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांडू। मांडू के बारे में प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मांडू या मांडवगढ़ धार जिले के मांडव क्षेत्र में स्थित है। कल मैंने क्वेश्चन करवाया था, प्री में आया था मांडू के बारे में कि कौन से ज़िले में है, आज ये मेंस में आया है। मांडू या मांडवगढ़ धार जिले के मांडव क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन शहर है। 11वीं शताब्दी में मांडू तारागंगा या तरंगा राज्य का उपभाग था। ठीक है, किसका, तरंगा या तारारंगा।
यहाँ परमारों के काल में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। जो परमार राजा थे हमारे भोज हैं, जो 13वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों के अंतर्गत आ गया, जहाँ इसका स्वर्णकाल प्रारंभ हो गया, क्योंकि जो बहुत सारे महल हैं वो किसने बनवाए? मुस्लिम शासकों ने। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है पूना पैक्ट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पूना पैक्ट, प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। पूना पैक्ट या पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। किसके मध्य? भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य। कहाँ हुआ था? यरवदा सेंट्रल जेल में। कहाँ हुआ था? यरवदा सेंट्रल जेल में। 26 सितंबर 1932 को हुआ था। कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 को। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड बोला जाता था, जिसको में संशोधन की अनुमति प्रदान की। क्या हुआ था? जब 1909 में पार्लियामेंट सुधार आया था, तो क्या हुआ था कि मुसलमानों को अलग प्रतिनिधि चुनने का, और केवल उसमें मुसलमान ही खड़ा हो सकता था और मुसलमान ही वोट दे सकता था। ठीक है, तो क्या हुआ था, उसमें हिंदू और मुस्लिम में थोड़ी सी फूट पड़ गई थी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि एक ये फैसला आया कि जो दलित लोग हैं उसमें भी दलित खड़ा हो सकता है, और उसको वोट कौन दे सकता है? सिर्फ दलित ही। ठीक है, तो इस निर्णय के खिलाफ क्या हुआ था? महात्मा गांधी ने अनशन पे बैठ गए थे, भूख हड़ताल पे। ठीक है, तो फिर जाके कहीं समझौता हुआ भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी ने। भीमराव अंबेडकर को झुकना पड़ा और ये वापस लेना पड़ा। समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया। ठीक है, अब बोला गया कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो हिंदू हैं जितने, वो सभी दलित हो या कोई भी हो, कोई किसी को भी वोट दे सकता है और कोई भी खड़ा हो सकता है चुनाव में। समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई, और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दिया गया। ठीक है, सीटें बढ़ा दी गई थीं, पर वो अलग निर्वाचन है वो त्याग दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हैदर अली। दक्षिण भारतीय मैसूर राज्य के सुल्तान और शासक थे। हैदर अली कौन थे? टीपू सुल्तान के पिता थे और मैसूर के शासक थे। पहले एक कमांडर थे और सिपाहियों को ट्रेंड किया करते थे, बाद में कौन बने? ये शासक बने। अपने सैन्य कुशल के कारण प्रतिष्ठित हुए, मतलब जो ट्रेनिंग देते थे बहुत ही ज़बरदस्त देते थे। टीपू सुल्तान के पिता थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट का विरोध कर रही एक सभा में क्या हुआ था कि एक सभा हो रही थी एक जगह पे, जहाँ केवल एक ही दरवाज़ा था आने और जाने का। ठीक है, तो एक सभा पे क्या हुआ, जनरल डायर ने, एक अंग्रेज ऑफिसर ने, जनरल डायर कौन थे? अंग्रेज ऑफिसर था, ने गोलियां चलवाईं, जिसमें 400 से अधिक व्यक्ति मारे गए और 2000 से अधिक घायल हुए। एक ही गेट था जहाँ पर इन्होंने क्या लगा दिया? तोप लगा दी और बंदूक से गोलियां चलवाईं जब तक कि गोली ख़त्म ना हो गई। जब तक गोली चली, जब तक गोलियां ख़त्म नहीं हो गई। ठीक है, तो इसमें 400 से अधिक व्यक्ति मरे। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। ये प्री का क्वेश्चन है और कोई परीक्षा पूछा जाता है, और पूछा जाता है किसने करवाया? तो जनरल डायर ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर प्रसिद्ध सूबेदार मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडेव राव की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? खंडेव राव। ठीक है, ये ज़्यादा नहीं जी पाए, लगभग 25 साल जिए थे। ठीक है, तो उनकी पत्नी थी, मालवा साम्राज्य की रानी थी। क्या हुआ था कि खंडेव राव का निधन हो गया, तो ये क्या करने वाली थी? सती प्रथा के कारण ये क्या होने वाली थी? ये जलने वाली थी, पर इनको रोका गया और क्या बोला गया कि आप साम्राज्य को संभालिए। ठीक है, भारतवर्ष में प्रसिद्ध तीर्थ स्थान व मंदिर बनवाए। महेश्वर विश्व प्रसिद्ध है। महेश्वर जो मध्य प्रदेश में है, इंदौर के पास, इंदौर से लगभग 200 किलोमीटर या 150 किलोमीटर पड़ता है। महेश्वर जिसमें क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। कोल विद्रोह, विद्रोह से लेकर प्री में और मेंस में सवाल आता ही है। तो कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 में हुआ था। कोल जनजातियों का अंग्रेजों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। ठीक है, जो कोल जनजातियाँ थीं उन्होंने क्या किया कि विद्रोह कर दिया था। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि शोषण हो रहा था। जो जमींदार थे और जो साहूकार थे उनका क्या कर रहे थे? शोषण कर रहे थे। कोल जो जनजाति है छोटा नागपुर के जंगलों में कृषि पर निर्भर थी। किस पर निर्भर थी? कृषि पर। कृषि करती थी, पर कृषि में भी बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया गया। साहूकारों को, जमींदारों को ज़मीन दे दी गई, जिसके खिलाफ विद्रोह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा कौन थे? ये भी एक विद्रोह हुआ था। 1895 में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों द्वारा लागू की गई जमींदारी प्रथा के खिलाफ जंग छेड़ी। कब छेड़ी? 1895 में। क्या होता था कि ज़मीन में बहुत ज़्यादा टैक्स वसूलने के लिए गांव वालों की ज़मीनों को जमींदारों को दिया जाता था कि आप
इससे टैक्स वसूलिए और जितना चाहें जैसा चाहें आप शोषण कर सकते हैं। इसके खिलाफ बहुत सारे विद्रोह हुए, ठीक है, जिनसे क्वेश्चन आते हैं। आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति बचाने का प्रयास किया, ठीक है। क्या होता था कि जो आदिवासी लोग हैं समूह में खेती करते थे, उनकी एक क्या थी, संस्कृति थी। बाकी जब अंग्रेज आए, जमींदारी प्रथा लागू हुई तो इन सबको तहस नहस कर दिया गया था। आदिवासी मुंडाओं के भगवान कहलाते हैं कौन, बिरसा मुंडा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, प्लासी का युद्ध। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव इस तरफ से लड़ रहे थे और सिराजुद्दौला कहाँ लड़ रहे थे, दूसरी साइड से। बंगाल के नवाब को हराकर अंग्रेजी हुकूमत का पहला व सबसे महत्वपूर्ण कदम था। प्लासी का जो युद्ध हुआ था इसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई। अंग्रेज़ों की जीत के साथ साथ प्लासी का युद्ध पहला था जिसमें क्या हुआ था कि बहुत ही ज़्यादा अधिकार इन्होंने पा लिए थे। उसके बाद बक्सर का हुआ था जिसके कारण फिर लगभग पूरे भारत में अंग्रेजी हुकूमत का चलन चलने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिजन सेवक संघ, क्या था ये। स्थापना हुई थी 30 सितंबर 1932 को। एक अखिल भारतीय संगठन था। इसका निर्माण महात्मा गांधी द्वारा हिंदू समाज में अस्पृश्यता मिटाने के लक्ष्य से किया गया था। मतलब जो छुआछूत की प्रथा थी उसको मिटाने के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। और हरिजन शब्द किसने दिया था, तो गांधी जी ने दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कौन थे ये। 19वीं शताब्दी के बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक थे, शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे, लेखक थे, अनुवादक थे, मुद्रक थे, उद्यमी और परोपकारी व्यक्ति थे। कौन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विधवा महिलाओं के मसीहा थे क्योंकि इन्हीं की वजह से क्या हुआ था, विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था, ठीक है। ये प्री में भी आया है। तो ये कब हुआ था, 1856 में ये लागू किया गया था, ठीक है। और ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन है चौरा चौरी घटना, ठीक है। तो क्या है, 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल गए थे, ठीक है। क्या हुआ था कि एक क्या चल रहा था, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जब चरम पे था तो क्या हुआ कि कुछ पुलिस वालों ने एक व्यक्ति को बहुत बुरी तरीके से मारा, क्योंकि वो क्या कर रहा था, रैली निकाल रहा था। तो उसके गुस्से में आके जो बाकी रैली के सदस्य थे उन्होंने पुलिस वालों को मारा। तो पुलिस वाले जाकर छुप गए कहाँ, पुलिस चौकी में। तो उन्होंने क्या किया, पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल गए थे। तो इसका परिणाम क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जो उस वक्त चरम पर था, जो बहुत विशाल रूप ले चुका था असहयोग आंदोलन। इसके कारण बहुत सारे नेता रूठ भी गए थे कि इतना बड़ा आंदोलन आप वापस कैसे ले रहे हो, ठीक है। मगर क्या था, महात्मा गांधी को हिंसा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेशवा बाजीराव प्रथम, कौन थे ये। प्रथम महान सेना नायक थे। 1720 से 1740 तक मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति थे। साहू जी महाराज के कौन रहे, पेशवा रहे। इन्हें प्रेम से लोग अपराजित हिंदू सेनानी सम्राट भी कहते हैं। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैंने आपको इतनी जानकारी दी जो प्री, मेंस और व्यापम के या एमपी के कोई भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए, ठीक है। थैंक यू।